देखिए, जनता बदलाव के लिए इस बार वोट रही है। जनता अपने लड़ाई के लिए शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोजगार देने की बात कही थी और वादे से पलट गए। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, किसानों की आय आधी रह गई। महिलाओं के साथ कहा था कि अत्याचार कम होगा और उनके सांसदों ने क्या किया है। विधायक अभी यूपी की बहन बात कर रही थी, अभी यही रॉबर्ट्सगंज में बनारस से सटी हुई जो विधानसभा है उसके भाजपा के विधायक मतलब नाबालिग से रेप के उसमें सजा उनको मिली है। जबकि हमने कहा था कि बलात्कारियों को ये टिकट देते हैं, तो उस टाइम भाजपा के लोगों ने कहा कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ तब तक वो दूध से धुले हैं। तो जनता ये समझ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं और जो करते हैं दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। अब जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी जनता के हक की बात कर रही है, 30 लाख नौकरी देने की बात कर रही है, अप्रेंटिस की बात कर रही है, महंगाई से निजात देने की बात कर रही है, किसानों को एमएसपी देने की बात कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र, चिकन खाना, मटन खाना भाई आज वो एनर्जी नहीं दिख रही आपके अंदर, ऐसा क्यों? अभी तो 11 बजे हैं भैया। नहीं देखिए, मैं अगर आपको लगता है कि चिल्ला के बोलना एनर्जी का उद्योग है तो मैं वो नहीं रहते हैं। आज थोड़ा लग रहा है कुछ तनाव है। क्या बात है, आपने हमको कब आपने उदास देख लिया हुजूर? मैं वही बात कह रहा हूँ कि जनता बदलाव के लिए एकजुट है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी अपने 10 साल की बात करने की बजाय प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम पे। प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करने लगते हैं। वो प्रधानमंत्री जी जो 750 किसानों की शहादत से जो जिन बहनों के मंगलसूत्र उजड़ गए उस पे बात नहीं करते। मोदी तो मोदी है भाई साहब, आप जब कुछ थाली में परोस के दे दोगे तो फिर वो उसको जरूर देखेंगे, चखेंगे। कांग्रेस ने कहा था कि मोदी जी आप 10 साल की बात न करिए, मंगलसूत्र की बात करिए। मंगलसूत्र कि हम अमेरिकी कानून की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। ठीक है, मैं पूरा कर लूं जी सर। मोदी जी सोने का रेट 2014 में क्या था और आज क्या है, उस दोनों को देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मंगलसूत्र से सोने को गायब किसने किया? इस मोदी सरकार ने किया। महंगाई से गरीब की थाली को हल्का किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। बेरोजगारी से युवाओं के सपनों को किसने तोड़ा? इस नरेंद्र मोदी ने किया। अग्निवीर से ठीक बहनों के मंगलसूत्र को हल्का करने की साजिश की गई। अग्निवीर वाले जो भर्ती में जो भाई ठीक है, उनकी शादियां नहीं हो रही आपके पास। कैसे हिमराज राम जी हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। जेडीयू के साथी भूल गए, अभी कल की ही बात है कि जेडीयू के नेता को सरेआम गोली मार दी गई। तो जो भूल और एक घटना तो घट गई, चाहे जो भी अपराधी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे, पताल में भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढ कर खोज कर निकाला जाएगा। आपकी जो बेचैनी है वो जनता समझ रही है और इस बेचैनी का कारण आपकी विदाई है। तो जनता जानती है। जनता ये कह रही है कि जो नीतीश बाबू अपने नेताओं की रक्षा सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अरे जो परिवारवादी है, जो परिवारवाद भ्रष्टाचार को जन्म देता है। आप इतनी बार पलटे हैं कि आप किस रंग के हैं पता नहीं चल रहा जनता को। आपके रंग का आप इतनी बार पलटे हैं कि जनता समझ चुकी है कि आपका देव ईमान नहीं है। ईमानदारी की तो नैतिकता की बात ही नहीं सोच सकती जनता कि आपके बारे में आपने दिखाएंगे। सवाल बड़ा है कि एक तरफ ऐसा है कि अभी चुनाव के बाद फिर से नीतीश बाबू पलटने वाले हैं, चिंता न करिए। भाई कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि ये इतनी गरीबी थी देश में, इतनी देश में गरीबी थी कि महिलाओं को अपना उस वक्त सोना बेचना पड़ गया था। अब आप पास करवाएंगे? आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। स्वीकार कीजिए कृपया करके, भूल चूक की बात है, आपको समझ में आपके हिसाब से नहीं बन रहा। महिला सशक्तिकरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सशक्त करने का कार्य जिस हिसाब से चल रहा है, महिला 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात थी। 20 करोड़ रोजगार अगर दे दिए होते तो 100 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी रहे होते। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में नहीं होना। आप ठीक है वैभव भाई, अब तो राम मंदिर भी जाने की बात हो रही भैया।
नहीं, देखिए ऐसा है कि राम मंदिर या शिव मंदिर मैं कब जाऊंगा वो मैं डिसाइड करूंगा। तो मैं बाबा विश्वनाथ का नियमित भोर में 4 बजे दर्शन करने जाता हूँ, तो वो मेरी निजी आस्था है। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा या जेडीयू के जो साथी हैं कॉरिडोर बनने से प्रसन्नता तो होती होगी वैभव भैया? नहीं, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा कि सैकड़ों शिवलिंग, वो शिवलिंग जो काशी खंडोक्त शिवलिंग थे, काशी खंडोक्त का बहन को शायद पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। काशी खंडोक्त मालूम है, कृपया मुझे बोलने का अवसर देंगे तो मैं आपको बता दूंगी। नहीं, बता दीजिए। काशी खंडोक्त कौन कह रहा है? नहीं, अब शिवलिंग को मत उलझो भाई साहब, बता दीजिए। खत्म हो गया, विकास के काम से प्रसन्न अब बोल दीजिए ना, बोल दीजिए। बहन बता दो काशी खंडोक्त का मतलब क्या है? रोटी से क्या करते थे? काशी खंडोक्त का मतलब क्या है? बहन को अगर जानकारी है तो बता दें, फिर मैं बात पूरा करूँ। ले जी, ये जी वैभव भाई जवाब दीजिए, आपकी बारी है, फिर आप ये ना कहिएगा समय नहीं मिला। मेरी बारी है। बहन कह रही थी काशी खंडोक्त का दीजिए, क्या आपकी सरकार के जानकारी नहीं है? अब मैं बोल रहा हूँ। अपर्णा जी, अपर्णा जी, मैं समझ गया आपको जानकारी नहीं है, मैं मान गया, मैं अपनी बात पूरा कर लूँ। राम काल्पनिक है, आपकी पार्टी को राम को काल्पनिक बताने का कार्य किया था सुप्रीम कोर्ट में। नाम बताइए, कौन कार्यकर्ता ने बोला था? बेवजह की बातें न कीजिए पहले। ठीक है, अब आपका टाइम पूरा हो चुका है, ठीक है, मेरी बात सुनिए। अब मेरा समूची कांग्रेस ने कहा, बोले समूची कांग्रेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट में राम काल्पनिक हैं। अब बाकी छोड़ो, किसने कहा किसने नहीं कहा। देखिए वैभव भैया हो सकते हैं उसमें अलग हो। मैं अब पूरी करूं बात? बिल्कुल करें। जो एफिडेविट सेतु समुद्रम के संदर्भ में कांग्रेस सरकार ने दिया था, जिसके ऊपर ये लोग मिथ्या प्रलाप और झूठ बोल रहे थे, वही एफिडेविट मोदी सरकार आने के बाद अगस्त 2014 में सेम एफिडेविट मोदी सरकार ने भी दिया। तब तो मोदी सरकार के ऊपर भी यही आरोप लगने चाहिए। लेकिन है क्या कि पाक्षिक रूप से किसी को बदनाम करना है। और मैंने कहा कि मंदिर और मस्जिद, मंदिर मैं जब मेरी आस्था होगी, मेरी इच्छा होगी, तब मैं जाऊंगा। मैं संघ और आरएसएस के भाजपा के कार्यक्रम में, इवेंट में मैं प्रतिभाग करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अब आ जाते, बहन कह रही थी कि लाइन लगा के गैस सिलेंडर लेना पड़ता था। बहन ऐसा है, आपके पास हो सकता है कि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन देश के लगभग 80% गरीब लोग, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको अगर सिलेंडर 1 हफ्ते बाद डिलीवर किया जाए और 400 का दिया जाए, तो वो उसके लिए सर स्वीकार कर लेंगे कि हमको 1 सप्ताह बाद दे दीजिए। मैं खुद गवाह हूँ इस बात की भाई साहब। नहीं, ये बहन झूठ मत बोलिए। नहीं, ब्लैक में तो 1600-1500 का भी मिला। ब्लैक में तो 1200 रुपए का मिलता था। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, आप गलत बता रहे हैं। अब ब्लैक में ही ज्यादा मिलता था, वैसे तो भगा दिए जाते थे लोग। अब आप नहीं ऐसा, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि ब्लैक, वैभव भैया के पास सुविधा अलग थी, वहां आ जाता होगा आसानी से, वो बात अलग है। लेकिन हमने ग्राउंड जीरो पर देखा भैया। अरे सुन लीजिए, ग्राउंड जीरो सिर्फ आप ही ने नहीं देखा, मैं भी उसी ग्राउंड जीरो में रहता हूँ और मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। और हफ्ते में 1 बार आती थी सिलेंडर की गाड़ी, बुकिंग के हिसाब से वो देखे जाते थे। 400 का मिलता था, आज 1200 तुरंत मिल जाए, 1200 का मिले, 1000 रुपए का मिले, तो गरीब आदमी तुरंत नहीं चाहिए, उसको सुविधा की आवश्यकता नहीं है, उसको इस महंगाई में राहत की आवश्यकता है। तो गरीब आदमी ये कह रहा है कि भाई अमीर आदमी तो 200 की दाल भी खा सकता है, 2000 की भी दाल खा सकता है, 500 का पेट्रोल भी भरा सकता है, लेकिन गरीब आदमी को चीजें सस्ती मिले। मैं आपको 3 साल का आंकड़ा बता रहा हूँ, यही बनारस में अक्षय तृतीया पे सोने चांदी की जो दुकानें हैं, अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते थे, लेकिन ये पिछले 3 सालों से वो आग लगी हुई है कि दुकानें सूनी है और गरीब आदमी दिखता नहीं है। गरीब आदमी की व्यथा सोचिए कि वो अपनी बेटी के लिए जब शादी की बात करता है तो वो गहने नहीं बनवा पा रहा है, वो खर्चे नहीं चला पा रहा है, फीस नहीं दे पा रहा है। बेहिसाब यूनिवर्सिटीज के फीस बढ़े, IIM, IGIT के 10 से 12 लाख रुपए फीस बढ़ गई है। अच्छा वैभव भैया, एक बात बताइए, एक सेकंड, कंटिन्यू नहीं, एक बात बताइए, जब आप लोगों की सरकार थी तो क्या सारा गरीब जो है सोने से लदा घूम रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तब तो सस्ता था सोना, तब गरीब को काहे नहीं खरीदवा दिए? आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब आदमी सोने से लदा था, लेकिन वो सोना उस गरीब आदमी के पहुंच के अंदर थी, वो खरीद सकता था, ज्यादा नहीं थोड़ा ही। आज वो थोड़ा भी नहीं खरीद सकता है,
इस बात को मैं कह रहा हूँ। एक तरफ जहाँ 26,000 तोले का सोना था, वहीं आज 75,000 तोले का सोना हो गया है। तो उस बात सोने होने का कारोबार तो नहीं भैया भैया आपका? नहीं, अरे गरीब ब्राह्मण है प्रभु, गरीब ब्राह्मण है, ठीक है, कारोबारी नहीं है, नहीं तो इस तानाशाह सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाते। अच्छा, नोटिस आ जाता ईडी का सरकार। अरे तुरंत भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स और ईडी इनका प्रमुख हथियार है। मामला क्या, एक बात और, जनता में एक सवाल बड़ा घूम रहा है। बहुत सारे भाजपा के साथियों ने भी ये बात कही कि जो मंगलसूत्र का बयान दिया इन्होंने, ये बड़ा गंदा बयान है, ये उचित नहीं था, ये नहीं देना चाहिए था, भाजपा के साथियों ने कहा है। अब आ जाते हैं भ्रष्टाचार की बात। ठीक, भ्रष्टाचार बताओ, चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली अमेठी फाइनल नहीं कर रहे हैं। अमेठी रायबरेली में चुनाव बीत गया है या नॉमिनेशन की डेट बीत गई है? काहे आप लोग इतना बेचैन हैं? स्मृति जी का बेचैन होना थोड़ा सा लाजिमी है, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो स्मृति जी HRD मिनिस्ट्री जैसे भारी भरकम मंत्रालय का जिम्मा संभाल रही थी, उस स्मृति जी को भाजपा ने डिमोट किया और कपड़ा मंत्रालय में डाला, फिर अब महिला एवं बाल विकास में डाल दिया है। तो वो तो फोकस में रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए गांधी परिवार के ऊपर छीटाकशी करती है, तो जनता उसको सीरियसली नहीं लेती है। और उनका परफॉर्मेंस जिस भी मंत्रालय में रही है, उनका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। कपड़ा मंत्रालय का भी देख लीजिए, बांग्लादेश हमसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में आगे निकल जाता है। यहाँ लोग कपड़ा बनाने की बजाय बांग्लादेश से नहीं, 19 में तो जनता ने लिया था ना सीरियस, उनको मान लिया सर, इस बार नहीं ले रहा है। मैंने ये थोड़ी कहा भाई, जो जनता ने 14 में सीरियस लिया तब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। फिर 19 में मोदी जी ने कहा कि भाई 5 साल मिला एक बार और, जनता ने कहा कि ठीक है। अब 10 साल हो गए हैं, मोदी जी ये बताने को तैयार नहीं है कि 10 साल में इन्होंने किया क्या, अब क्या चाहिए। तो अब उनको हिंदू मुस्लिम याद आ रहा है। तो सवाल बड़े हैं कि इस महंगी सरकार से जनता निजात पानी चाहती है। जनता कह रही है कि बहुत महंगाई हो गई भाई, और मोदी जी अब ना महंगाई का मुंह बोल रहे हैं, ना बेरोजगारी का मुंह बोल रहे हैं। आखिर बेरोजगार युवा कब तक इनके झांसे में आता रहेगा? गुरु ऐसा है कि 10 साल हमने भी सत्ता चलाई, 10 साल के बाद जनता ने बदल दिया, 10 साल इन्होंने भी चलाई है, जनता बदल रही है। आप इस बात के लिए पहले से कैसे कह सकते हैं कि रिजल्ट आते हैं तो आप ऐसा कहते हो? ऐसा नहीं है। चुनाव हो रहा है, अगर यही बात है तो चुनाव बंद कर दीजिए। चुनाव हो रहा है, जनता अपना मताधिकार का प्रयोग कर रही है। मोदी जी ने देश को एक ऐसा नैरेटिव दिया कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन ये इन्होंने बोला, और जनता ने थोड़ा इनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई, हो जाता है कि कभी कभी सेंटर में सरकार दूसरी है और राज्य में दूसरी है, तो हो सकता है कोई असुविधा हो। तो मोदी जी की इस बात को जनता ने मान लिया। लेकिन अब इस बार देखिएगा, उत्तराखंड से सुपड़ा साफ होने जा रहा है भाजपा का। लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। वही पूरे देश में हो रहा है। जो पहले चरण के मतदान का भाजपा का जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, उसमें इनकी हालत खराब थी। उसके बाद से ये लहर पैदा करने के लिए जहर उगलने लगे हैं मोदी जी। ठीक है भैया, और कोई कारण नहीं है जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। उत्तराखंड में सुपड़ा साहब की बात कही, रहने वाले नेता गए हैं। अभी हाल ही में हरक सिंह रावत की बहू है, वो शामिल हुई है। उसके बाद तो हाहाकार मच गया, कैसे चली गई हमारी? क्या बात है, हरक सिंह रावत की कद्दावर बहू कद्दावर नेता हो जाती है। यहाँ भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी की बहू कांग्रेस में ज्वाइन कर लेती है, तो उसके लिए तो चर्चा ही नहीं होगी। देखिए, ऐसा है कि हम आरजेडी के साथ गठबंधन में हैं, और गठबंधन में जो सीट हमको नहीं मिली है उस पर हम दावा कर नहीं सकते हैं। और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता निर्दलीय लड़ता है तो उसके ऊपर कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है कि हम उसको प्रतिबंधित कर दें या रोक दें। तो पप्पू यादव जी निर्दलीय लड़ रहे हैं और हमारी गठबंधन, ये देखिए पता नहीं क्या है। अरे जेडीयू खत्म होने वाली भैया, अब आपका प्रासंगिकता खत्म हो गई है, विश्वसनीयता खत्म हो गई है, लेकिन पुल बोलते रहते हैं। आप बेचारे अस्तित्वहीन हो गए हैं, विश्वसनीयताहीन हो गए हैं, लेकिन बोलने से नहीं, बात तो ठीक है भैया। मैंने इनके बीच में बोला क्या? ठीक है, मैंने इनके बीच में बोला क्या?
जनता नीतीश जी पर अब विश्वास नहीं कर पा रही, क्योंकि वो कितनी बार कहां कहां पलटी मारेंगे किसी को पता नहीं चलता है। जनता कह रही अरे भाई साहब मैंने ये ऐसा है कि इनकी बहुत ज्यादा हैसियत हो गई है, ये अभी चुनाव के बाद फिर घूमते फिरेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एनडीए की सत्ता जा रही है, नीतीश बाबू फिर पलटी मारने की फिराक में है। ये ब्रेकिंग आप चला सकते हैं और यही होने वाला है 4 जून के बाद। अब बात करते हैं, ये भाई साहब बड़ा परिवारवाद कह रहे थे। अरे जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं भैया? वो परिवारवाद से अलग है? वो अवतार है क्या? चिराग जी जो पार्टी लड़ रही है वो परिवारवाद पार्टी नहीं है क्या? अरे अपने बच्चे दूसरों के बच्चे जनसंख्या नहीं।